नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है पावर आईसी में कितने सेक्शन होते हैं, उस सारे सेक्शन के बारे में जानेंगे। और अगर पावर आईसी ख़राब हो जाता है तो किस कौन कौन सी सेक्शन अगर ख़राब होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसके बारे में जानते हैं। हमारे पास एक पावर आईसी का ब्लॉक डायग्राम्स है और इस ब्लॉक डायग्राम्स के थ्रू ही हम लोग जानेंगे कि एक पावर आईसी में कितने सारे सेक्शन होते हैं। देखा जाए नॉर्मली जो पावर आईसी में सेक्शन के बारे में डिस्कस किया जाता है वो 4 सेक्शन में होते हैं। पहला होता है इनपुट पावर मैनेजमेंट, आउटपुट पावर मैनेजमेंट, जनरल, हाउसकीपिंग और कोडेक, ऑडियो कोडेक। बट इस आईसी में 5 फंक्शन के बारे में दिया गया है। एक फंक्शन को स्प्लिट किया गया है जो हाउसकीपिंग का ही है, और हाउसकीपिंग का जो इंटरफेस है I2C लाइन को अलग करके यहाँ पे इस आईसी में 5 फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। ओके, तो समझते हैं कि फर्स्ट नंबर पे क्या है। कोई भी आईसी को चलने के लिए, स्टार्ट होने के लिए या काम करने के लिए इनपुट जरूरी है। ओके, तभी वो आईसी काम करेगा। पावर आईसी का काम, मेन काम है पावर को जनरेट करना, जैसे कि पावर सीपीयू के लिए पावर जनरेट करना, एमएमसी के लिए पावर जनरेट करना, कैमरे के लिए पावर जनरेट करना, और सारे जितने हमारे मोबाइल फ़ोन के फंक्शनल है, सारे फंक्शन के लिए पावर जनरेट करने का काम जो है पावर आईसी का होता है। ओके, तो पावर आईसी का जो मेन जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन जो है वो डेड कंडीशन में आता है तो फर्स्ट हम लोग पावर आईसी के पास शॉर्टिंग चेक करते हैं और बक कॉइल चेक करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा इनपुट सेक्शन हो गया जिसमें हमारा इनपुट वोल्टेजेस आएगा। तो कितने इनपुट वोल्टेजेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा कि पावर आईसी में इनपुट जो वोल्टेज होता है वो होता है वीपीएच या वोल्टेज SYS। ठीक है, ये दो नाम से देखने को मिलेगा। सैमसंग में अलग नाम से भी देखने को मिलता है, बट ये कॉलकॉम मीडियाटेक का अगर आपके पास फ़ोन है, CPU बेस्ड फ़ोन है, तो आपको VPS मिलेगा, BSYS देखने को मिलेगा। यही वोल्टेज इन होता है। मगर ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास जो भी फ़ोन आपके हाथ में है, जितने बक कॉइल होंगे, जितने बक कॉइल आपको देखने को मिलेगा, उतना पावर आईसी के अंदर फर्स्ट वोल्टेज जो इन होगा वो VPH, उतना वोल्टेज इन होगा। जैसे कि इसमें S7 है, 7 बक कॉइल इस आईसी में लगा होगा इसके आउटपुट वाले एरिया में। तो इस पे इस आईसी को काम करने के लिए 7 इनपुट होंगे। ओके, जो VPH के रूप में 7 होगा। जितने वोल्टेजेस की होती है और सारे इनपुट हमारे पावर आईसी में होते हैं उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि जितने बक कॉइल होगा उतना VPH आपको इन होगा। तो हमारा दूसरा जो पॉइंट है फंक्शनल ब्लॉक्स का, वो है आउटपुट एरिया, जो आउटपुट पावर मैनेजमेंट है। इसमें 2 तरह का वोल्टेजेस जो जनरेट होता है। एक होता है SMPS वोल्टेजेस, जिसको बक वोल्टेज के नाम से जानते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। और दूसरा जो वोल्टेज हमारा निकलता है वो होता है LDO। ओके, ये सारे LDO है। तो 7 बक है इस आईसी में, 7 बक आपको मिलेंगे और 23 LDOs मिलेगा टोटल पावर। ठीक है जी, टोटल पावर जनरेट करेगा ये आईसी आपका 7 बक्स और 23 LDO। ये इतने सारे पावर जनरेट करके पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट करता है, पूरे मोबाइल फ़ोन को टोटल फंक्शन करने के लिए। इसमें सिम का, कैमरा का, वाईफाई का, नेटवर्क का, सारे वोल्टेजेस इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तीसरा नंबर में आता है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग सेक्शन में आपका सिग्नल से रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, ओके, I2C से रिलेटेड, और आपका RTC क्लॉक से रिलेटेड। तो ये सारे जो फ्रीक्वेंसी या सिग्नल से रिलेटेड जितने भी वर्क होगा पावर आईसी में, वो हाउसकीपिंग सेक्शन में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा कि किसी किसी फ़ोन में 1 या 2 पावर आईसी देखने को मिलेगा। तो मेन पावर आईसी जिसमें हाउसकीपिंग का सेक्शन जिस आईसी में होगा वो हमारा पावर
मेन कहलाता है, मेन पावर आईसी कहलाता है। तो तीसरा नंबर में हाउस कीपिंग है यहाँ पे। चौथा नंबर पे ऑडियो कोडेक है। ध्यान रखिएगा, ऑडियो से रिलेटेड या माइक से रिलेटेड अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पावर आईसी से ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्टली जो होता है स्पीकर माइक वो आपका पावर आईसी से होता है। तो इसको ऑडियो कोडेक के नाम से जानते हैं इस सेक्शन को। ओके, और नेक्स्ट जो है इसमें जो स्प्लिट किया गया हाउस कीपिंग के सेक्शन को ही अलग करके एक अलग सेक्शन दिया हुआ है आईसी लेवल इंटरफेस। इसमें क्या है कि ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन सीपीयू के थ्रू करता है, सीपीयू के साथ करता है। जैसे कि सीपीयू के साथ कौन कौन सी है, फ्रॉम पीएमआई, एक्सटर्नल रेगुलेटर कंट्रोल्स। सीपीयू अगर एक्सटर्नल कोई रेगुलेट करना है वोल्टेज को, एक्स्ट्रा वोल्टेजेस जनरेट करने की रिक्वायरमेंट होता है, सीपीयू के द्वारा इंफॉर्मेशन आएगा और ये पावर आईसी के थ्रू फिर पावर जनरेट होगा। पीएस होल्ड, पावर सीक्वेंस होल्ड, ओके, पावर ऑन रीसेट, पावर ऑन रीसेट की सिग्नल भी हमारा पावर आईसी से सीपीयू को इंफॉर्मेशन मिलता है। और पीएस होल्ड जो है सीपीयू से पावर आईसी को इंफॉर्मेशन मिलता है सिग्नल के थ्रू। और सिग्नल जो आते हैं इसमें 1.8 वोल्ट के रूप में वोल्टेज जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके पहुंचता है। पीएमआई एंड मोडेम आईसी, एसपीएमआई, तो ये सारे फंक्शन जो है हमारे पावर आईसी में होता है। तो इसमें से अगर आपका हम लोग चेक करते हैं, किस तरह से चेक करेंगे, ये इनपुट पावर मैनेजमेंट के सेक्शन हम पावर आईसी के बाहर में मल्टीमीटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। एलडीओस बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो भी इसको हम लोग आउटपुट एरिया में मल्टीमीटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसको बक सप्लाई के नाम से जानते हैं, जो सीपीयू और एमएमसी के लिए जाती है, तो इसे भी हम आउटपुट एरिया में मल्टीमीटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। हाउस कीपिंग में जितने भी फंक्शन है मोस्टली इसके लिए डीएसओ की रिक्वायरमेंट होगी, डीएसओ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप की। उसके थ्रू जो है सिग्नल वाले फ्रीक्वेंसी वाले 3 और 5 ये हम चेक कर पाएंगे। ऑडियो कोडेक को भी हम मल्टीमीटर के थ्रू चेक कर पाएंगे। तो आपने देखा कि एक पावर आईसी में कितने फंक्शन होते हैं, इसमें से कोई भी फंक्शन, अगर ये फंक्शन काम नहीं करेगा तो आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा, बट अगर ये जनरल हाउस कीपिंग काम नहीं करेगा तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई की जो बक कॉइल की जितनी वोल्टेजेस जनरेट होनी चाहिए उसमें से भी अगर नहीं जनरेट हो रहा है तो भी आपका सेट ऑन नहीं होगा। एलडीओस की बहुत सारे जो मेन है ऑन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो सप्लाई बननी ज़रूरी होती है, और जो कभी बहुत सारे ऐसे सप्लाई है जो सेट ऑन होने के बाद जनरेट होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्कीमेटिक डायग्राम का नॉलेज होने चाहिए। अगर आप स्कीमेटिक डायग्राम का नॉलेज है तो आप हार्डवेयर सॉल्यूशन के बिना आप मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर सॉल्यूशन बीट मैप 10% में भी हो सकता है कि गलत होगा, स्कीमेटिक डायग्राम 99% कभी गलत नहीं होता है। ओके, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन का ब्लूप्रिंट है, डायग्राम है, इसी के थ्रू से पहले डायग्राम बनता है फिर मोबाइल जो है बनाया जाता है। ओके, तो अगर आप स्कीमेटिक डायग्राम रीड करना चलाना जानते हैं तो आप किसी का भी हेल्प नहीं लेना चाहेंगे या नहीं लेंगे, और बिना किसी का हेल्प से मोबाइल का 100% आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए नॉलेज स्किल वाली तो कमेंट में ज़रूर दें। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।